नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जोहार साथियों। कल 9 जुलाई 2025 को बिहार बंद का आह्वान हम सब लोगों ने किया। पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन कल बिहार बंद करने वाला है और मैं तमाम साथियों से, विशेष रूप से तमाम वंचित वर्ग, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी के लोगों से यह निवेदन करता हूं कि कल बिहार बंद में आप जरूर शामिल हो। संवैधानिक तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से आप बिहार को बंद करें, क्योंकि आज चुनाव आयोग पूरी तरीके से ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि बीजेपी की जेब में है, बीजेपी के लिए काम कर रहा है, बीजेपी को जितवाना चाहता है। क्योंकि जब भी विपक्ष की कोई भी पार्टी कोई भी कंप्लेंट चुनाव आयोग को करती है किसी भी चुनावी अनियमितता के खिलाफ, तो इलेक्शन कमीशन कोई कार्रवाई नहीं करता। साथ ही साथ जहां चुनाव आयोग कोई ऐसी संस्था नहीं है जो कि किसी सरकार के अंडर में काम कर रही है। संविधान ने चुनाव आयोग को निष्पक्ष व पारदर्शी चुनाव करवाने की जिम्मेदारी सौंपी है, लेकिन क्या चुनाव आयोग निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने में सफल हुआ है? नहीं, क्योंकि लोगों को यह भरोसा ही नहीं है कि वो जिसको अपना वोट देना चाहते हैं उनको उनका वोट जा रहा है। पिछले चुनाव में आप देख लीजिए, विधानसभा चुनाव में अनेकों प्रदेशों से ऐसी शिकायत आई और मैंने खुद दिल्ली में ऐसा एकदम नीचे ग्राउंड पे उतर के महसूस किया। विधानसभा के चुनाव में जहां अनेकों ऐसे लोग, हर विधानसभा में हजारों ऐसे लोग जो वोटर हैं वहीं पे स्थायी रूप से रहते हैं, लेकिन वोटर लिस्ट रिवीजन के नाम पे उनका वोट काट दिया गया और वो उनको पता ना चला। क्योंकि हर आदमी ऐसा नहीं है जो सोशल मीडिया पे, जो खासतौर पर डिजिटली पूरा चेक कर ले कि कहीं मेरा वोट तो नहीं कटा। जिसने पिछली बार वोट डाला है, जो स्थायी रूप से अपने मकान में रह रहा है, खुद मालिक है मकान का, और वो वहां छोड़ के गया ही नहीं है, तो वो तो ये मान के चलेगा मैंने पिछली बार भी वोट डाला है, मैंने शिफ्ट तो किया नहीं कहीं। वो तो ये मान के चलेगा कि मेरा वोट है। लेकिन देखने में आया कि जो चुनाव में वोट डालने के लिए आया मतदान केंद्र पर, तो उसे उसका नाम लिस्ट में मिला ही नहीं। उसके बाद वो बेचारा धक्के खाता रहा, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। ऐसा क्यों हो रहा है? किसके इशारे पे हो रहा है? और ऐसा क्यों होता है कि हमेशा जो वोट कटती हैं उसमें विशेष रूप से जो वोट बीजेपी के खिलाफ पड़ता है, जिसमें विशेष रूप से SC, ST, OBC और माइनॉरिटी का वोट, उसी का वोट कटता है। और इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष चुनाव की बात करता है, लेकिन निष्पक्ष चुनाव होता कहां है? BLOs घर घर जाके प्रॉपर सर्वे नहीं करते। अपने घर पे बैठ के बीजेपी के लोग मैंने देखे हैं कई बार, उनके साथ मिलकर काम करते हैं, जानबूझ के जहां से पिछली बार वोट बीजेपी को नहीं मिल के बड़ी संख्या में वोट कटवा देते हैं। इलेक्शन कमीशन थोड़ा गली गली जाके देख रहा है। इलेक्शन कमीशन की नियत ही नहीं है कि ईमानदारी का निष्पक्ष चुनाव हो। अन्यथा लोगों को इतना मौका तो मिलना चाहिए कि आप लोगों को जिनका वोट कटा है उनको एक नोटिस भेज दें उस एड्रेस पे, घर पे। जिनका वोट काट दिया आपने ये कह के कि वो यहां नहीं रहते, शिफ्ट कर गए या डेथ हो गई या कोई भी बहाना बना के जब कटता है, तो आप एक नोटिस उनके घर पे भेज दीजिए, ताकि अगर वो बंदा वहां रहता है तो जाके अपना कम से कम चुनाव आयोग के कार्यालय में जाके बताएगा कि मैं तो यहीं रहता हूं, मैं तो गए नहीं हूं, अपना वोट तो बनवा लेगा। अब BLO कहां ईमानदारी से काम कर रहे होंगे, कौन किसके प्रभाव में हो, कौन किसको खरीद ले, क्या पता चलता है? जब बड़े बड़े लोग बिक रहे हैं, जब देश के प्रधानमंत्री जी बड़े उद्योगपति के लिए ठेके दिलवाने के लिए पूरी दुनिया में घूमते हैं, ऐसा मतलब अक्सर देखने में आया है कि वो कहीं गए उसके बाद ठेका मिल गया। तो ऐसे हालात में आप कैसे उम्मीद करेंगे एक छोटी सी नौकरी पे काम करने वाला BLO वो पूरी ईमानदारी के साथ जांच करके वोट बढ़ाने या कटवाने का काम करेगा? तो एक तरफ तो इस तरीके से वोट काटी जा रही है, ऊपर से लोगों को यह भरोसा ही नहीं बचा कि जिस मशीन से वो वोट डाल रहे हैं वो वोट जिसको डाल रहे हैं उसको जा रहा है। इलेक्शन कमीशन की साख पूरी तरीके से खतरे में है। आज देश के लोगों को, मतदाताओं को इलेक्शन कमीशन पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। जब हम लोग प्रचार में जाते हैं, प्रचार करने चुनाव में, तो कई बार लोग कहते हैं जी हम तो आपको वोट देते हैं, पर आप देख लीजिए चुनाव आयोग को, हमारा वोट आपको जाएगा या हमारी वोट की चोरी हो जाएगी। कैसे भरोसा दिलाएं वोटर को हम? ये काम तो इलेक्शन कमीशन का है। लोग तो मांग कर रहे हैं लगातार, जहां भी हम जाते हैं लोग हमसे मांग करते हैं जी आप ये मशीन हटवाइए, आप बैलेट पेपर से चुनाव करवाइए। लेकिन उस बात को तो ना इलेक्शन कमीशन मानने को तैयार है, और सर्वोच्च न्यायालय में पिटीशन लिखती है, सर्वोच्च न्यायालय सारी पर्चियों की गिनती की भी बात करता है, लेकिन उस ऑर्डर को भी इलेक्शन कमीशन नहीं मानता। तो आज देश में मतदाता का भरोसा कायम करने की जरूरत है। लोगों का भरोसा चुनाव आयोग से पूरी तरह उठ रहा है, और अचानक ऐसे एकदम आदेश निकाल देना 1 महीने के अंदर करेंगे, और ऐसे ऐसे दस्तावेज मांगना जो है ही नहीं। खासतौर पर जो दलित समाज के लोग हैं, जो वंचित वर्ग के लोग हैं, जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, झुग्गियों में आग लगती है, उनके सारे दस्तावेज जो झुग्गी में रखे सारे जल जाते हैं।
और जो लोग पढ़े नहीं है, जिन्होंने अपना बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनवाया, वो बेचारे क्या करें? जिनकी पुश्तें हमर खप गई, कई दशक से उनकी पुश्तें मरते मरते नई पुश्त आगे जा रही है, उनके पास कोई दस्तावेज फिर भी नहीं है। और खासतौर पर SC ST OBC माइनॉरिटी के जो गरीब तबका है, अनपढ़ तबका है, कमजोर तबका है, उनके पास तो दस्तावेज ही नहीं है कोई। क्या वो भारत के नागरिक नहीं है? क्या उनको भारत की सरकार को चुनने में वोट का अधिकार नहीं होना चाहिए? वैसे तो सरकार की जिम्मेदारी है कि सबके पास पेपर हो, उनके पेपर बनाए। क्यों नहीं बना रही है सरकारें? तो ये इस तरह का पक्षपात नहीं होना चाहिए, निष्पक्ष स्क्रूटनी होनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि स्क्रूटनी ना हो, लेकिन उसके लिए टाइम भी तो हो। उसके लिए टाइम उनको भी दिया जाए जिनका वोट कट रहा है, ताकि अगर गलत कटा तो वो कम से कम बनवा तो लें। तो आज मैं निवेदन करता हूं बिहार के तमाम साथियों से, खासतौर पर इंडिया गठबंधन के साथियों से, सब लोग बेहद मजबूती के साथ कल बिहार बंद को सफल बनाएं, लेकिन शांतिपूर्वक तरीके से बिहार बंद करें। कोई किसी तरह की तोड़फोड़ में शामिल ना हो। संपत्ति देश की हमारी है, वो किसी पार्टी की नहीं है। इसलिए हमें बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से पूरे बिहार को बंद करना है और चुनाव आयोग को यह बता देना है कि हम किसी भी व्यक्ति का जिसका जायज वोट है उसका वोट कटने नहीं देंगे। ये धोखाधड़ी हम होने नहीं देंगे। हम ऐसे तमाम साथियों के साथ खड़े हैं जिनकी वोट कटने की संभावना दिख रही है, लेकिन जब तक हम हैं ऐसा होने नहीं देंगे। कल आप सब लोग बिहार बंद में शामिल होइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जोहार।